आप सुन रहे हैं माई टॉपिक विद द बॉय ऑन दैट मोबाइल। ओके, तो हाय गाइस, दिस इज पुलकित। वेलकम टू माय शो जिसका नाम है माय टॉपिक लेट्स टपरी। एंड सबसे पहले भाई दो बातें। पहली बात, आई नो मेरा गला थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा लो है एंड आई वोंट बी एबल टू शाउट मोर, बट ठीक है, थोड़ा सा लगता है मौसम चेंज हो रहा है तो हो सकता है शायद मेरी वॉइस थोड़ी डाउन हो एंड शायद मैं ज्यादा ना बोल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेकंड बात, एक आई जस्ट क्रॉस 25,000 listeners just because of you people, those who are viewing and those who are listening. Thank you so much for giving so much love and appreciation और इतना सुनने के लिए मेरी इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो एज आई प्रॉमिस, हमेशा की तरह नेक्स्ट एपिसोड जो हमेशा मैं लेके आता हूँ उसमें मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि कोई अच्छा टॉपिक और अच्छे पर्सनालिटीज लेके आऊँ, है ना। तो इस बार भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज को लेके आया हूँ। एंड इस बार दो हैं, एक नहीं, दो दो हैं। एंड लेट मी टेल यू, वो इतना मतलब यू नो ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता इतने बड़ी बड़ी लोगों के साथ टक्कर लेना। बट यस, उन्होंने टक्कर दी है एंड दे आर जस्ट गिविंग देम टफ कंपटीशन, वो भी यहाँ नहीं, बड़ी अदालत में। अदालत से समझ समझ आई गया होगा आपको। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम दीस टू पीपल हु आर विद मी अभी। सो पहला मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एडवोकेट तन्वी शर्मा। एडवोकेट तन्वी शर्मा तो आपको पता लग गया होगा कि वो मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवोकेट। एंड दूसरा, मैं एक और पर्सनालिटी है जो मेरे साथ आई है, उनका नाम है एडवोकेट गुरकरण सिंह। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने पर्सनालिटी तो बोला और मैंने एडवोकेट भी लगा रहा हूँ, ऐसा क्या है? वाई आई एम जस्ट यूजिंग ऑल दीज एडवोकेट एंड मैं इनको मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे? तो गाइस मैं बता दूं, ये आजकल वैसे बड़ी बड़ी अदालत में केस लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? व्हाट्सएप के खिलाफ। याद है एक बार वो कांड हुआ था कुछ महीनों पहले, जब इलॉन मस्क ने कहा था स्विच कर लो। कहाँ स्विच कर लो? दूसरी एप्लीकेशन स्विच कर लो, कहा था ना। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरे को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो आई नॉट टेक देम। तो वो उन्होंने जब बोला था तब एक लहर सी आ गई थी यार, चलो 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 चलो, ये कुछ चक्कर है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो गाइस, वो क्या गड़बड़ है, वो क्या चक्कर है, वो क्या चीजें हैं और वो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है, वो हम इन दोनों से आज बैठ के डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो, आज मैं इनसे वही चीज मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ और मैं इनसे इजाजत मांगता हूँ दोनों से। प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू क्वेश्चन, प्लीज। Hi गो Pulkit, अहेड please go ahead. हाँ, ओके। वैसे ये हम कोर्ट रूम में हम 10 से पूछते हैं, आज अच्छा लग रहा है कोई हमसे पूछ रहा मैं वही आज सरप्राइज, आज कुछ लोगों को सरप्राइज मिलेगा कि आज कुछ ऐसा हो रहा है कि आज वकीलों के सामने बैठ के आज मैं उनसे सवाल पूछो। अदरवाइज ऑपोजिट होता है, वकील पूछ रहे होते हैं और सामने जो मुवक्किल होता है वो आंसर दे रहा होता है। ओके, मैं आप दोनों से पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वैसे मैंने आपके बारे में काफी बता दिया, बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद एडवोकेट तन्वी। प्लीज आप कुछ बताएं अपने बारे में। Hi Pulkit. First of हाय। all, thanks for having me here and very many congratulations थैंक यू for सो your मच। थैंक यू। subscribers. थैंक यू। थैंक यू। Okay, hi everyone. As Pulkit mentioned, I'm advocate Tanavi Sharma. मैंने अपना legal education Faculty of Law University of Delhi से complete किया है in 2020. And yes, we are the ones जिनका last semester lockdown में निकला है and जिन्होंने घर पे बैठ के online examinations दिए हैं। So I believe a lot of you can associate with me जो अभी college में हैं and who are going through the जिनका पूरा college experience अब online जा रहा है। So before coming into law, I have done my graduation BCom honors from Gaki College. Then I was working in EY for some time, but I felt that law was the area where I belonged. And hence I decided to quit my job and law को pursue करना मैंने अपना passion बना लिया. It is my passion, it is my occupation. So no regrets as of now. And
So in 2020, as I said, हम लॉकडाउन में पास आउट हुआ, हम लॉकडाउन में हम पूरा लॉ लीगल एजुकेशन कंप्लीट किया है, एंड लॉकडाउन में कोर्ट्स वगैरह बंद थे, सो दैट डज नॉट लुक गुड फॉर एडवोकेट्स. बट एज दे से, एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ creation, and hence Gurkaran, I and a couple of other friends, we came out with this Legally Yours, which is a legal website, a one-stop solution for all your legal needs, your legal articles, or any kind of legal information or legal aid you require. So you can simply log on to that, and that is something which is going side by side. Along with that, मैं independently practice कर रही हूँ for since 2020, and that's about it. WhatsApp का struggle, it began in 2021 only when the policy came, and obviously policy पढ़ने के बाद we realized that there are certain things which are not right with it, certain things जो शायद नहीं होना चाहिए, and hence we decided to go for some legal action. We'll discuss more about it आगे जाके. हाँ हाँ, अभी इस बहुत लंबा हमारा डिस्कशन चलने वाला है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे साथ कौन है. ओके, सो अब लेट्स मूव टू गुरकरण. सो गुरकरण, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. कुछ तो बताओ अपने बारे में. कौन सा इंट्रोडक्शन चाहोगे? सीवी वाला इंट्रोडक्शन चाहोगे या नॉर्मल वाला इंट्रोडक्शन चाहोगे? जैसा आप समझे, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे, और आप बता सकते हैं, बताएं. तो बेसिकली मैं और तनवीर बैचमेट, ठीक है. तो हम दोनों ने लॉ ग्रेजुएट किया 2020 से, लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से. और मैं वैसे राइटर भी हूँ बाय पैशन और लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन. मैं बुक्स वगैरह लिखने का मेरे को बहुत शौक है. और स्ट्रगल बहुत थी लीगली योर साउंड करने में. तो मैं, तनवीर और हमारे 3 और फ्रेंड्स ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था. बेसिकली हमने स्टार्ट जब किया था तो सोचा था कि चलो आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे, लेट्स जस्ट रीड एंड हेल्प इन लीगल एजुकेशन को इम्पार्ट करने में. धीरे धीरे वी रियलाइज कि देयर आर सम अदर प्रेरोगेटिव्स, देयर आर सम अदर रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच वी नीड टू फुलफिल. और जैसे कि व्हाट्सएप वाली प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इट वाज मतलब समवेयर डाउन द लाइन मेरे को लगता है कि हमारे छोटे से लीगल प्रोफेशन में एक करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, क्योंकि रॉन्ग थी जो ये पॉलिसी थी. वो आगे हम डिस्कस कर ही रहे हैं वैसे. तो इसके अलावा वी आर प्रैक्टिसिंग, बोथ ऑफ अस एंड द 5 ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग एज इंडिपेंडेंट लीगल काउंसिल. और मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में ही करी है खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से. और जैसे मेरी और इसकी स्टोरी काफी वैसे मिलती जुलती हैं. तो बेसिकली ये ईवाई में काम करती थी, मैं पीडब्ल्यूसी में काम करता था. तो सो कॉल्ड बिग 4 फर्म्स होती हैं कॉमर्स, किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए. और मेरे को भी पैशन था लॉ करने का, बट फिर होता क्या है ना कि कई बार सवाल पूछा जाता है हम दोनों से कि अगर इतना लॉ करने का शौक था तो तुमने 5 ईयर लॉ क्यों नहीं किया. तो उनको मैं ये कहता हूँ, यार देखो, जब जब अक्ल आ जाए तभी होता, तब जब जागो तभी सवेरा वाला काम. और बाकी हम दोनों बैचमेट्स हैं और क्लासमेट्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. और ये केस हमने बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग केस था. अच्छे लॉयर्स के साथ आर्ग्यू करने का मौका मिला, काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली. और बाकी पॉलिसी को लेके हाँ बहुत रिजर्वेशन थी हमारे, तो हम आगे डिस्कस कर ही रहे हैं आपके साथ. बाकी हाँ, मैं राइटर हूँ, मैंने 3-4 किताबें लिखी हुई हैं. लगता नहीं शक्ल से, वैसे शक्ल देख के मैं पूरी पहचान नहीं सकता. लोग तो मेरे को वकील भी नहीं समझते, बट कोई नहीं हूँ. और बाकी तो अगर ज्यादा किसी ने पढ़ना हो तो मैं अपना ईमेल आईडी भेज देना, मैं सीवी भेजता हूँ. ठीक है गुरकरण, हम आपकी ईमेल आईडी दे देंगे, और जो जो आप रिक्वायरमेंट होगी हम उनको ईमेल आईडी आपको सेंड कर देंगे. वो जानना चाहेंगे तो आपसे जरूर, आपसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो गाइस, मैंने अर्लियर मेंशन किया था, भाई एडवोकेट हैं, बड़े लोग हैं, एंड बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेते हैं. बड़ी बड़ी कंपनी से टक्कर लिया है इन्होंने, व्हाट्सएप से टक्कर लिया है. तो इन्हीं से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे इन दोनों से ही, भाई वो क्या चक्कर है. व्हाट इज व्हाट्सएप प्राइवेसी, या व्हाट्सएप प्राइवेसी, व्हाट इज दैट, वो क्या है. मैं इनसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो यही है कि यार, व्हाट इज व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, एंड यू पीपल वर फाइटिंग फॉर सेफ्टी, है ना. एंड ऐसा क्या था उस व्हाट्सएप प्राइवेसी में जो तुमको लगा कि नहीं, this is not right thing and we should go for it, and इस चीज को एक हाईलाइट की जरूरत है और लोगों को जानने की जरूरत है. What was that, please, तन्वी. तो इसका आंसर मैं शुरू करता हूँ. तो बेसिकली हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी थी, बट पहले हमको ये समझना पड़ेगा क्योंकि काफी नोशंस हैं जो इस समय पब्लिक एट लार्ज में घूम रहे हैं.
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को ये भी नहीं पता बेसिकली कि प्राइवेसी क्या है। अभी तक लोगों को इस चीज की क्लैरिटी ही नहीं है कि प्राइवेसी क्या है और क्या है ऐसी वो चीज जिसको लेके इतना क्राई हुआ था, ह्यू एंड क्राई हुआ था कि व्हाट्सएप ऐसा क्या कर रहा है। मुझे बस पेगासस आ गया, शायद हम आगे डिस्कस करेंगे, बट व्हाट्सएप ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके चक्कर में इतना ह्यू एंड क्राई हो गया कि एलॉन मस्क ने भी कह दिया कि टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दो। वो सब कंसेप्ट पे जाने से पहले मेरे को लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, लोगों के पास कि प्राइवेसी क्या है और कैसे प्राइवेसी को इतना इतना इंपॉर्टेंट दर्जा मिला हो। तो प्राइवेसी एक राइट है ऑफ एन इंडिविजुअल टू कीप हिज और हर पर्सनल थिंग्स एज अ सीक्रेट। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तन्वी से बात कर रहा हूँ, मैं एक्स वाई जेड किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, मेरा राइट है कि मैं वो चैट सीक्रेट रखूं। मेरा राइट है कि मैं अगर मेरी मर्जी से वो बात किसी थर्ड पर्सन को नहीं पहुंचनी चाहिए। सिंपल अगर भाषा में समझा जाए तो प्राइवेसी यही है। प्राइवेसी के बहुत फैसेट्स हैं। प्राइवेसी में ये होता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, जैसे आजकल लोग शुरू हो गए हैं कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। प्राइवेसी के ना साफ साफ है कि व्हाट आई ईट, व्हाट इज माई सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, मेरी बेसिकली वो चीज जो मैं मेरे को लगता है मेरे हिसाब से या जो माना गया है एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो चीजें थर्ड पर्सन को नहीं पता होनी चाहिए। जैसे मेरे और मेरे फादर के बीच में क्या बात, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में आज क्या बात हुई, मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में आज क्या बात हुई, मैं क्या पहनना चाहता हूँ, मैं क्या खाना चाहता हूँ, ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर प्रोटेक्टेड। बट क्या ये सारे के सारे राइट एब्सोल्यूट है? आंसर है नहीं। कोई भी इनमें से राइट जो मैंने आपको अभी तक बताया वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। पर क्या वो रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि वो मतलब सारे बेसलेस ही कर देते हैं चीजों को? आंसर है बिल्कुल भी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ बहुत इवॉल्व थी। दो जजमेंट थी, मैं नाम लूंगा सिर्फ क्योंकि फिर वो बहुत डिटेल में चले जाए। एक थी खड़क सिंह की जजमेंट और एक थी एमपी शर्मा की जजमेंट। इन दोनों को ओवर रूल करके पुट्टास्वामी जजमेंट आई 2017 के, जिसके अंदर साफ साफ ये चीज कही गई कि राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट विच इज टू बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। इससे पहले बहुत कंफ्यूजन था। इससे पहले दो जजमेंट थी, क्योंकि मैं जो दो जजमेंट के नाम मैं ले रहा हूँ, एक 6 बेंच की जजमेंट जजेस ने दी थी और एक 8 बेंच की जजमेंट जजेस ने दी। आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ तक डिबेट हुई। तो देखिए जो पुट्टास्वामी जजमेंट है ये 9 बेंच जजमेंट है। 9 बेंच की जजमेंट में, बेंचेस की जजमेंट में ये साफ लिखा है कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है इट इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को इन्वर्टेड कॉमा से आप बंद कर। मैं क्यों बार बार फंडामेंटल राइट कह रहा हूँ? क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर होता है तो उसकी प्रोटेक्शन इज अ पैरामाउंट। उसके बिना प्रोटेक्शन के मतलब ये कहा जाता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन के बिना एक आदमी और एक जानवर के बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। साफ साफ ये माना गया। अब रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, 3 रिस्ट्रिक्शन दी, 3 टेस्ट होते हैं इसके अंदर कि अगर ये कोई 3 टेस्ट फॉलो हो जाए तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, वरना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आपकी राइट टू प्राइवेसी। पहली रिस्ट्रिक्शन रहती है कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जा रही है दैट मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजनेबल लॉ। कोई लॉ होना चाहिए फोर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाने के। सेकंड, कोई ऐसा पब्लिक स्टेट का कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए जिसके लिए प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस करना जरूरी। थर्ड, प्रोपोर्शनेट हो। ये ना हो कि आपने फंक्शन छोटा सा परफॉर्म करना है और आपने सारी की सारी उसकी प्राइवेसी ली। एग्जाम्पल दिया गया, उसके बाद आधार जजमेंट आया। आधार जजमेंट में आया बड़ा, उससे भी बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था कि मैं आधार क्यों दूं, मैं अपने बायोमेट्रिक क्यों दूं हर चीज के लिए, मैं मेरी राइट है, मेरा लाइसेंस, मैं नहीं चाहता कि मेरी बायोमेट्रिक्स जाए हर काम के लिए। तो उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट पे 3 एग्जाम्पल लिए, वो बताना जरूरी है व्हाट्सएप पे आने से पहले, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आज तक प्राइवेसी को इतना डिस्कस ही नहीं किया गया हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, हमारे शोरा के अंदर। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है यार प्राइवेसी है, स्टेट के पास सारी पावर है, सर्वेलेंस करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है, बट उसके भी कुछ टेस्ट है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा शायद इससे क्लियर हो जाएगा। आधार की जजमेंट में 3 पॉइंट्स थे। आपको पता है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो मैं और आप इतने अमीर नहीं है कि हम आईटीआर फाइल करें, तो लोग फाइल करते हैं। आईटीआर जब फाइल करी जाती है उसके अंदर, तो उसमें कहा गया कि आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करें। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, आईटीआर फाइल हो रही है, प्रोपोर्शनेट है जी, बिल्कुल है जी, प्रोपोर्शनेट है और रीजनेबल है, सारी बातें क्लियर होगी, बैक बाय लॉ।
उसके बाद आया कि क्या मोबाइल नंबर्स जो आप पहले आपने सुना होगा, जब मोबाइल नंबर देने जाते थे तो उसमें आधार मैंडेटरी कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल नहीं माना जाए मोबाइल नंबर देने। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट पे भी वो पुराने लॉ के हिसाब से चलते हैं। आज भी ऑपरेटर के पास जाओ तो कहते हैं आधार जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं आधार। मोबाइल नंबर्स के लिए आधार को इसलिए जरूरी नहीं माना गया क्योंकि प्रोपोर्शनेट नहीं था, ना ही तो स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। मोबाइल नंबर लेना चाहे लाइसेंस दे दो, इलेक्शन आईडी कार्ड दे दो, एक आईडी होनी चाहिए। आधार को मोबाइल नंबर को लिंक करने का कोई भी लॉजिक नहीं कोर्ट ने माना गया, तो ये प्रोपोर्शनेट ही नहीं है। तीसरा आया कि जब बैंक में आता था, बैंक में भी पहले होता था कि आधार को लिंक करना जरूरी होगा बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले। उसमें भी कहा गया कि ऐसा है कि कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है इन चीजों को। ये जो 3 टेस्ट हमने दिए थे पचास बाउंड्री में, इनको ये मीट, ये दोनों चीजें नहीं करते हैं। आइडिया फाइलिंग वाले तो मैंने कहा था कि ये इवन आजकल एक चीज नई चीज आई है कि आपको आधार कार्ड को लिंक करना है अपने पैन कार्ड के साथ। एक ये भी एक वो फरमान आया जरूरी है। है, वो मैंने बताया ना, वो जरूरी है। पैन कार्ड के साथ लोग आईटीआर फाइलिंग करना, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना, वो जरूरी है। तो बैंक अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट खोलना, मोबाइल नंबर लेना, इन सब के लिए खासतौर से कैटेगोरिकली ये चीज चाहिए है कि ये मैंडेटरी। अब व्हाट्सएप, अच्छा ये तो हो गए टेस्ट, ये होंगे कि सारा ये मैंने भूमिका बांध दी कि प्राइवेसी हैक है। अब व्हाट्सएप ने क्या चीज कर दी जिसके लिए हमको अच्छा एक चीज हो रहा है, लास्ट चीज बताऊंगा। इसमें कहीं भी अगर आपने जितनी भी मेरी बात सुनी उसमें कहीं भी आपने प्राइवेट प्लेयर नाम का वर्ड नहीं सुना। रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है, प्राइवेट प्लेयर तो लगा नहीं सकता लॉजिकली। अगर मैं इस बात पे हूँ क्योंकि हमारे पास कोई लॉ नहीं है प्राइवेसी को लेके। एक फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट ने इंशाइन कर दिया कि फंडामेंटल को गवर्नमेंट नहीं कोर्ट ने कर दी अपनी जजमेंट की। कोई प्राइवेट प्लेयर अगर आपकी प्राइवेसी को भंग करेगा, आपके उस पर दखल दे, तो कैसे करेंगे आप? क्योंकि आर्टिकल 12 एक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि रिट अगर आपने डालनी है, रिट जुरिडिक्शन होती है कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, 226 एक आर्टिकल है और एक आर्टिकल है 32, 226 आपका हाई कोर्ट के लिए, 32 आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसमें यह है कि अगर आपका स्टेट कोई फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो आप रिट डाल सकते हैं। बट स्टेट की डेफिनेशन एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 12 प्राइवेट प्लेस तो लेती ही नहीं। यहाँ पे एक लकून है, क्वेश्चन मार्क आगे 3-4। अब हमारे पास क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन का कोई लॉ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं, बहुत बड़ा लूप होता है। इसी चक्कर पे व्हाट्सएप की हिम्मत हुई है प्राइवेसी पॉलिसी लाने की इंडिया में, क्योंकि यही वो पॉलिसी यूके यूएस वहां क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि वहां पे लॉज है। यू का जीडीपीआर लॉ है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन है, रेगुलेशन है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल है, वो प्राइवेसी को लेके बड़े हैं कि हमारी प्राइवेसी तो पैरामाउंट है। तो व्हाट्सएप ने इंडिया से क्यों पंगा लिया? क्या थी वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमको लगा कि जाना चाहिए? वो आपने एक्सप्लेन करेगा। मैंने एक तरह से आपको बैकग्राउंड दे दिया कि प्राइवेसी क्या है। तो समझ आ गया कि एक मोटा मोटा हमको समझ आया कि प्राइवेसी है क्या, जो कोई भी आपकी नॉर्मल लाइफ में दखल नहीं दे सकता। और जो प्राइवेट कंपनीज जैसे आपने बताया व्हाट्सएप है, वो लोगों की प्राइवेसी में दखल दे रही है। तो अब तन्वी आप बताएं। Okay, so WhatsApp की privacy policy, the much controversial privacy policy of 2021. WhatsApp ने January 2021 में announce कर दिया that it's coming with an updated privacy policy, and since then this is the only thing that has been in news. Now privacy का गुरकरण ने एक अच्छा आपको background दे दिया। So privacy, जैसे privacy के अलग अलग aspects हैं, that मैं अपने घर पे क्या करती हूँ, that is my privacy, वो कोई जान नहीं सकता। ठीक है, the kind of food I eat or the relationship I'm in, that is all privacy. So another aspect जो privacy का है वो है data. Data is मेरे बारे में जो information है, and आज के टाइम पे data has become very important. It has become as an asset. Data आपका purchase and sell पूरा transact होता है, which is used by companies further. तो ये privacy policy जो है, this is directly related to the data. अब व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी जो आई, इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स। इसका जो इम्पैक्ट है वो हम 2 लेवल्स पे देख सकते हैं। फर्स्ट आ गया आपका एक इंडिविजुअल लेवल, एज इन जो कि विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइवेसी, कि मेरा क्या क्या डेटा यूज हो रहा है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मी। अगर मैं व्हाट्सएप की पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो व्हाट्सएप क्या क्या मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है। एंड अनदर इम्पैक्ट इज ऑन द कलेक्टिव लेवल, दैट इज ऑन द मार्केट एज अ होल, कि इस चीज का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरा जो डेटा यूज हो रहा है वो आगे जाके कैसे, अगर व्हाट्सएप मेरा कुछ डेटा एक्सेस कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, देन आगे जाके वो कैसे यूज हो सकता है। सो दैट इज अ कलेक्टिव इम्पैक्ट। सो वी कैन सी दैट पॉलिसी इंडिविजुअली भी हमें इम्पैक्ट कर रही है एंड कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी भी हमें इम्पैक्ट कर रही है। तो अब इस पॉलिसी में है क्या ऐसा?
since the beginning everyone has been asking कि ऐसा क्या हो गया पॉलिसी में, व्हाट्सएप तो आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है, तो मेरे पर्सनल चार्ट्स तो प्रोटेक्टेड है भाई, मुझे क्या जरूरत है डरने बिल्कुल, की, है ना? वो तो मेरे साफ साफ पर्सनल उसमें लिखा भी होता है कि भाई एग्जैक्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, दिस विल नॉट बी शेयर्ड बाय थर्ड पार्टी बेसिकली। एग्जैक्टली दैट इज ट्रू, एंड दे से दैट इवन व्हाट्सएप भी आपके पर्सनल चार्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। बट as much as this is true, there is a misconception कि चार्ट्स को छोड़ के आपका व्हाट्सएप पे और कुछ है ही नहीं। दैट इज अ मिसकंसेप्शन। दैट इज ट्रू कि ठीक है, मेरी और मैं किसी एक्स पर्सन से बात कर रही हूँ, मैं और गुरकरन बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमारी आपस की पर्सनल चैट इज एनक्रिप्टेड और वो नहीं है, बट देन देर इज अ लॉट ऑफ अदर सेंसिटिव डेटा एज वेल ऑन व्हाट्सएप। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोफाइल फोटो, या फिर द ग्रुप्स जिनका मैं पार्ट हूँ, या फिर उन ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन, उन ग्रुप्स में उन ग्रुप्स की प्रोफाइल फोटोज, दिस इज ऑल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एंड अंडर द न्यू पॉलिसी व्हाट्सएप इन सबको एक्सेस कर सकता है। So that means you're trying to say कि अगर मैं किसी ग्रुप में हूँ, पब्लिक ग्रुप है कोई, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ, चाहे मैं एक्स पर्सन से या जी पर्सन से जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन में नहीं आता, वो जो ग्रुप में है वो सारा व्हाट्सएप उसको नहीं, I'll have to stop you, Pulkit. वो information भी encrypted है. There is another part जो encrypted नहीं है. I'll come to that. But that information is encrypted. But उस group का icon, मान लो आपने अपनी group photo लगा रखी है, that is not protected. अब group का description होता है ना एक. Now sometimes it happens कि हम कुछ भी link या passwords उस group में डाल देते हैं, group के description में लिख देते हैं, so that every member can access it easily. So that description is not protected. So this is that information about your own activity. अब आप किस टाइम WhatsApp पे लॉग इन करते हैं, मतलब WhatsApp यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, किस टाइम यूज करते हैं, आपका लास्ट सीन क्या है, या फिर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू विच कुड बी आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आपका अबाउट इन्फॉर्मेशन, आपने अपना लास्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन कब अपडेट किया था, और इवन योर IP एड्रेस विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैकिंग योर लोकेशन, दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय WhatsApp under this new privacy policy. And they say that this is the user and log information which is service related and diagnostic and performance functions. This information is being used for that, but these are so wide terms कि हमें खुद भी नहीं पता कि इनमें क्या क्या वो हमारा एक्सेस कर लेते हैं। So as I said that end to end encryption तो ठीक है, पर्सनल लेवल पे ठीक है, WhatsApp क्या क्या कलेक्ट कर रहा है। The next biggest problem is that WhatsApp ये डेटा आगे शेयर भी कर रहा है। कलेक्ट करना तो we can understand कि ठीक है, though it seems very कुछ भी कि वो बोल रहे हैं कि हम अपने ऑपरेशन बेटर फैसिलिटीज के लिए कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, बट एट द सेम टाइम वो इस डेटा को आगे प्रोवाइड भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं विद द फेसबुक कंपनीज, एंड जो उसी की पेरेंट कंपनी है बेसिकली। या एंड फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल वी नो दैट एडवर्टाइजमेंट्स होता है, फेसबुक यूजर्स का डेटा ट्रैक करके उनको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट शो करता है, एंड दैट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। So what is happening is, अगर Facebook पे अगर मैं कोई भी टी शर्ट को मान लो लाइक कर देती हूँ, so what happens is मेरे को फिर टी शर्ट्स के एड्स वही सब दिखने लग जाता है। सबके साथ ये होता है कि Facebook पे कुछ भी लाइक कर दो, आपको फिर उसी के पूरा कैटेगरी की चीजें दिखने लग जाती है। So what can happen is, अब WhatsApp आपका ये डेटा, WhatsApp का डेटा एक्सेस करके Facebook से शेयर कर सकता है, and then Facebook can use this data to show you targeted advertisements. So this is how the whole revenue model and your data can be used. Okay. And the third most important part is आपके पास opt out option नहीं है। अब जैसे 2016 में भी privacy policy आई थी, वहाँ पे when it was challenged, तो WhatsApp ने बोला था कि ठीक है, अगर आपको accept नहीं करना, अगर आप नहीं चाहते हम आपका डेटा शेयर करें आगे, तो आप opt out कर लीजिए easily. But यहाँ पे in the 2021 policy, this opt out option is not available. So, अगर आपको WhatsApp यूज करना है तो आपको मैंडेटरीली इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको अपना डेटा शेयर करना ही पड़ेगा अगर आपको WhatsApp को यूज करना है तो दिस इज लाइक आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा कोई भी, इट्स ईदर देयर वे और हाईवे, नो मिडल वे अवेलेबल कि ठीक है आई डोंट वांट टू शेयर माय डेटा बट आई वांट टू यूज WhatsApp, बट दैट इज नॉट पॉसिबल आज के टाइम पे। तो यहाँ पे बिगेस्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज, अगर इतनी प्रॉब्लम्स है इस पॉलिसी में, देन हाउ कैन WhatsApp ब्रिंग सच अ पॉलिसी? वो ला ही कैसे सकता है, इंट्रोड्यूस ही कैसे कर सकता है, राइट? सबके माइंड में यही क्वेश्चन उठता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं दैट देयर आर सर्टेन लूप होल्स हमारे लीगल सिस्टम में, वन ऑफ व्हिच गुरकरन सेड दैट एज ऑफ नाउ हमारे कंट्री में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है।
there is no data जो कि there is no law which can protect our data, वो उसे regulate कर सके कि किससे share करना है, कितना share करना है. There is a personal data protection bill 2019, but वो अभी भी थोड़ा parliamentary committees में इधर उधर घूम रहा है, discussions चल रहे हैं उस पे, and it's been 2 years. अभी मई में उसे एक और recent extension मिल गया for discussion, but I do hope कि वो जल्दी से the same is being implemented, जल्दी से the same is brought into force. So first of all is that we do not have any data protection bill, so there is nothing जो कि Facebook को by law रोक सके ऐसी policy लाने से. Okay, the other thing is that WhatsApp is in a dominant position in India. अब dominant position का क्या मतलब है? Dominant position हो गया that majority of the users who use such facility, internet messaging apps, they are using WhatsApp. Okay. WhatsApp के 500 million users हैं इंडिया में. More than 90% of the smartphones have WhatsApp installed in them, and more than 95% of the people, they check their WhatsApp every day. So हमारी खुद की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है WhatsApp पे that even after knowing कि हमारी privacy शायद इससे compromise हो सकती है, we do not have any other option कि हम shift कर जाएं. Because हमारे पास और कोई ऐसा है क्या apart from WhatsApp ऐसे कोई platform भी नहीं जहाँ पे we can talk to each other or something. Exactly. They are not very ठीक है, they are not very user friendly, and the point is that if everyone is using WhatsApp तो सिर्फ मेरे किसी और ऐप पे शिफ्ट होने से क्या होगा? If all of my friends are on WhatsApp and I need to talk to them, I have to be on WhatsApp. Shifting का purpose तभी fulfill होगा if a majority of the people leave WhatsApp और वो किसी और ऐप पे collectively shift होते हैं. Otherwise there's no point, है ना? And keeping the user base in mind, WhatsApp इतना ज़्यादा dominant position में है that WhatsApp ने सोचा that they can bring in any policy since we do not have a law. They are in a dominant position. So they have brought this policy and they thought कि कर लेंगे, हो जाएगा, accept हो जाएगा. But then thankfully the courts of this country have realized कि privacy important है, data important है, and hence under the same regulations, the same is being challenged in the court as well. And along with that, we have also approached the Competition Commission of India on its impact on the market in itself. Yeah, so those are the main issues which we have with WhatsApp privacy policy 2020. Basically, Pulkit, ये हमको समझना पड़ेगा. तो डाटा इज द किंग, ठीक है. लिटरेसी है नहीं प्राइवेसी को लेकर. मैंने कई बुद्धिजीवी देखे हैं, वो ये कहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, आप ये सब चीजें हटा दो. क्या हटा दो? अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटा दो, अपना अबाउट टू हटा दो, ठीक है, अपना ग्रुप से नाम हटा दो, लास्ट सीन हटा दो. मैं उनको ये कहता हूँ भाई ड्राई क्या है? That is not a permanent solution. ये भी मैं व्यू सुन रहा हूँ ना, ये कुछ है हमारे देश में, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो ज्ञान बांटते हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ये सब चीजें हटा ही दी तो मैं यूज क्या करता हूँ? आप अपना आईपी एड्रेस कैसे हटाओगे ये बता दो. आईपी एड्रेस कैसे? वो कहते हैं इसका भी तोड़ है री. अरे जरा देश में बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, अरे वीपीएन यूज कर लो. देखो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है. इट्स जस्ट कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. मतलब है देश में सॉल्यूशन देने वाले लोग, बट ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मेरे नजर से. कहीं ना कहीं कंट्री और हमको एज एन सोसाइटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कितना डाटा जाएगा. पार्लियामेंट को ये सोचना पड़ेगा कि हम लॉज ऐसे पास क्यों नहीं कर रहे, बाकी कंट्रीज कर चुके हैं. क्यों व्हाट्सएप की हिम्मत हुई कि इंडिया में ऐसा लॉ लाया, तो वहाँ पे लॉ ही नहीं. 2017 से जजमेंट आ रखी है प्राइवेसी वाली कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. 2021 हो गया आज की डेट में, हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं. एक ऐसे लॉ को लेके जो बहुत सेंसिटिव, डाटा, प्रोफाइल पिक्चर्स, कितनी मॉर्फिंग, कितना लोग मॉर्फ कर सकते हैं, क्या कुछ हो रहा है इसमें. हम शायद एज अ कंट्री प्राइवेसी को लेकर अभी इतने अवेयर नहीं, या हमारी पार्लियामेंट को लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4 बारी किसी बिल को एक्सटेंशन मिली. और साई कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट है बेसिकली, तो उन्होंने ड्राफ्ट बिल सबमिट किया. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वो बिल पढ़ोगे, बहुत अच्छा बिल है. ड्राफ्ट बिल में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्ट तो निकाल सकते हो आप जितने मर्जी निकाल दो, बट एक स्टार्ट तो है. ये प्रायोरिटी पे पास करना पड़ेगा, वरना कल को फिर कोई. अब व्हाट्सएप ने भी एंड में आके चलो हम पहुंच गए, हमारे तरह और थे, लॉयर्स थे, रिसर्चर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सब पहुंच जाते हैं कोर्ट. कई बार तो कोर्ट कब तक बचाएगा? सोचने वाली बात है ना ये. कोर्ट कब तक बचाएगा? एक लॉ होना चाहिए
क्यों व्हाट्सएप की हिम्मत हुई इंडिया में लाने की, क्यों वो ईयू में नहीं लाया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में लाया नहीं, कोई यहाँ बिल था एक्चुअली वहाँ पे क्या था? जहाँ पे आप नोटिस करा हो, और ये बहुत फेमस है ये बात, आपने नोटिस किया हो, इनके सीईओ को मार्क जुकरबर्ग को सेनेटर में बुला लिया था यूएस में क्वेश्चनिंग के लिए, अरे इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पे यहाँ रिमेम्बर आपको एक एग्जांपल, दिल्ली की विधानसभा में बुलाया था उनको अच्छा एक बारी, अभी कुछ दिन पहले। हाँ, जब दिल्ली में रॉयट्स हुए थे, जैसे अच्छा 2020 में रॉयट्स हुए, ठीक है, ओके तो विधानसभा ने इनको बुलाया था, जकरबर्ग साहब तो कहाँ है, ठीक है, वो बड़े आदमी, वो यूएस के सेनेट के सामने बड़ी मुश्किल से दिल्ली की विधानसभा के अंदर क्यों जाएगा, बट बुलाया गया। चल रही है बात, क्योंकि फेसबुक देखो, जब ये प्रॉब्लम जब से शुरू हो गई थी, ये सबको पता था कि जब 2014 में जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया ना फेसबुक ने, ये आशंका, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर, सबको लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। व्हाट्सएप इस मामले में नोटोरियस है, हम सबको पता है, ठीक है, बट उस समय व्हाट्सएप ने ये प्रॉमिस किया था कि जी हम ऐसा कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं ला रहे, हम कुछ नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि वो इसमें भी क्लॉज है, तो मैंने मेंशन किया डोमिनेंट। 2000 मैंने हम सबने अपने स्मार्टफोन से, मैंने तो 2013 में लिया, ठीक है, जब कब मिलता है स्मार्टफोन तभी मिलता है ना, जब नॉर्मली की जब हमारे टाइम पे तो कभी होता था 12th पास हो जाओ, कॉलेज में जाके चलो स्मार्टफोन ले, उसमें ऑप्शन होती थी, उसमें वाइबर होता था, बिल्कुल, हाँ ऑप्शन थी, अगर आप ऑब्जर्व करो ऑप्शन थी, उसमें वाइबर था, मेरे वी चैट था, वी चैट था, हाइप था, ऑल्टरनेटिव थे, ठीक है। अगर वो 2014 में ले आते ना तो व्हाट्सएप तो शायद प्रॉब्लम में फंस जाते, ऑल्टरनेटिव से स्विच करना आसान होता है आपके लिए, तो वाइबर बहुत मुश्किल। अच्छा, मेरे को जितना याद है वाइबर किसी टाइम पे वाइबर काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव था इस चीज का, मेरे को उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या आइडिया नहीं है, पर ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं थी, इतना मैं श्योर हूँ, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव था, ठीक है, बट अब ऑल्टरनेटिव खत्म, डोमिनेंट हो गया ना व्हाट्सएप, इसमें इतने यूजर्स मतलब कोई अंत ही नहीं है उसका, फिगर्स लगाओगे तो इंडिया इसकी सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। आई थिंक शायद एसएमएस तो कोई करता नहीं है, अब सब सीधा व्हाट्सएप ही हमारे टाइम पे करते थे, इट्स ओनली व्हाट्सएप, नंबर शेयर करते टाइम भी अर्लियर इट वाज लाइक कि पहले मिस्ड कॉल दे दे, मैसेज कर दे, नाउ इट्स सिंपली लाइक मेरे को व्हाट्सएप पे हे सेंड कर दे, ठीक है, आई विल सेव योर नंबर। तो इट्स लाइक कि इवन दो सब्स्टिट्यूट्स हैं, बट व्हाट्सएप ने पोजीशन एंड यूजर बेस अपना ऐसा बना लिया है दैट सब्स्टिट्यूट्स पे स्विच करना इतना इजी नहीं है। So that is the reason कि WhatsApp has brought this policy, thinking कि consumers के पास इतना choice नहीं है, इतना power नहीं है कि वो switch कर पाएं, and at the end of the day they will have to accept it. So this is the thinking I believe WhatsApp है. Alternative ही नहीं है, कहाँ है alternative? सिग्नल बेचारा अभी नया मार्केट में आया, कौन सा? तुम उम्मीद करते हो WhatsApp से लड़ लेगा? सिग्नल, there is Signal, there is Telegram. Yeah. It's like some people have even switched. But अगर आप numbers के through जाएं, then you can see that only almost 5% but again, of the people we don't know privacy policy of that platform also. Again, we don't know their privacy policy also. Signal की better है, Signal की better है. They have but again, उनमें भी तो कुछ ऐसे flaws होंगे जो शायद है ना, फ्लॉस तो उनमें भी होंगे, वो भी परफेक्ट नहीं हो सकते। So it's like we need a law, because अगर आज की डेट में WhatsApp ने स्टार्ट किया है, then tomorrow there might be other internet apps also जो कि आपका डेटा रिक्वेस्ट करें, जो कि आपका डेटा एक्सेस करें। So we need a law जो कि स्पेसिफाई करे इस चीज को। बट ये तो हम सबको ही पता है कि डेटा लिए जाते हैं, बिकॉज फेसबुक इज वन एग्जांपल, फेसबुक, गूगल, मैं किस का नाम बोलूं, लॉट्स ऑफ पीपल जो इंटरनेशनली सेनेटर में उनको बुलाया गया था और वहां पे वो आंसर नहीं दे पाए थे किसी भी चीज का। जैसे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ही, जो इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसी है, टिकटॉक बैन हुई, ठीक है, टिकटॉक बैन हुई वो सेफ्टी रीजन की वजह से हुई थी, वो हम सबको पता है। अब जो प्राइवेसी पॉलिसी है, अब उसमें आजकल एक हमको बहुत ही ज्यादा सुनने को आ रहा है पेगासस, है ना, हम पेगासस के बारे में बहुत सुन रहे हैं। तो यार ऐसी पॉलिसीज तो चलो हम लड़ लेंगे, अब ये पेगासस एंड इस टाइप की पॉलिसी, इस टाइप की मालवेयर, आई डोंट नो वो क्या चीज है, वो क्या एक नई टेक्नोलॉजी है जो सबकी लाइफ में जाकर अंदर घुस कर, टेलीफोन के अंदर घुस कर आपकी डेटा हैक कर रही है,
हैकिंग इज वेरी बिग वर्ड आई थिंक. तो इसको कौन रोकेगा भाई? ये तो अभी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा है हो गया. इंडिया में भी है बट आई थिंक इंडियंस आर लाइक नहीं ये नहीं आएगा, हमारे पास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता. यहाँ पे कोई घुस ही नहीं सकता हमारे फोन में. You want to say something about this? ओके, तो अब ठीक है. अभी हमको लग रहा था कि व्हाट्सएप बहुत खराब है, ठीक है, अभी तक हमने ये इंप्रेशन दिया. बट थैंक्स टू व्हाट्सएप हमको पता लगा कि किसी से उसकी भी बड़ी बीमारी है. राइट. बेसिकली मतलब मैं एक लाइन का कमेंट करूंगा पहले तो शुरुआत करने से पहले कि बड़ा मैं टीवी डिबेट्स पे देख रहा हूँ कि ये पेगासस क्या इतना जरूरी मुद्दा है, पेगासस क्या इतना जरूरी है कि पार्लियामेंट सॉल्व कर दी जाए, क्या है पेगासस कभी आम बंदे का मुद्दा नहीं बन सकता. उनका एक सिंपल लाइन का आंसर है, अगर ये सच है क्योंकि अभी ये एलिज्ड है और कुछ अभी इसका कुछ प्रॉपर कोई सबूत नहीं है, कोई अभी जस्ट इज अ टॉपिक डिबेटेबल. उनके कुछ सबूत भी हैं. अच्छा ठीक है, हमको ये चीज थोड़ा वो भी सोचना पड़ता है. अब इस पे इन डेप्थ अगर जाएंगे तो सबूत हैं, कुछ चीजें एलिज्ड हैं और कुछ चीजों के सबूत भी हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने ही कैलिफोर्निया की कोर्ट में पेगासस पे केस डाल दिया. और ये 2019 से केस चल रहा है. ये मुझे क्यों नहीं पता था. ट्विस्ट इन द स्टोरी. फिर अगर आपको सब पता होगा तो आप उनको बुलाओगे थोड़ा. Yeah, right. तो पेगासस पे व्हाट्सएप ने केस किया होगा कैलिफोर्निया की कोर्ट में. वहां पे केस पेंडिंग है, अभी केस चल रहा है, हर दिन नए कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है. ये क्या है पेगासस का एग्जांपल लेता हूँ, वैसे ना हो गलती से आपके फोन में पेगासस आ गया. अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा पेगासस आता क्या है. ये भी व्हाट्सएप ने ऑन, अच्छा ये चीज जो मैं बोलूंगा ये ऑन रिकॉर्ड है. व्हाट्सएप ने ये एलिज किया कैलिफोर्निया की कोर्ट में कि पेगासस आया कैसे, मतलब हमको कैसे पता चला. तो एक आपको वीडियो कॉल आई व्हाट्सएप के किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को, 1100 उन्होंने 1100 या 1400 कंज्यूमर को कहा, जिसमें से पहली लिस्ट में उन्होंने कहा था कि 120 इंडियन है. और ये ऑन रिकॉर्ड चीज है कैलिफोर्निया के कोर्ट में. मैं अपनी तरफ से मैं कोई लेफ्ट साइड सेंटर कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता, मैं यहाँ पे जो ऑन रिकॉर्ड चीज है वो बता रहा हूँ. 1400 या 1100 एग्जैक्ट नंबर है. उनको मिस कॉल आई, व्हाट्सएप की मिस कॉल वीडियो कॉल आई. ठीक है, आपने उठाई, आपने नहीं उठाई, उन्होंने एलिज किया ऑन कोर्ट के अंदर कि उनके फोन में पेगासस पड़ा है. मतलब कल को पुलकित के फोन पे व्हाट्सएप की वीडियो कॉल आए, उसके फोन में पेगासस इंस्टॉल हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा. Oh my God, this is so dangerous. ये ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, पुलकित आपके फोन में पेगासस है. ठीक है, मान के चलो वैसे ना हो बट है. आप क्या बात कर रहे हो, आप अपनी मम्मी से क्या बात कर रहे हो इसका, क्योंकि सबसे कमाल का फीचर इसका माइक्रोफोन आपके फोन का और आपके फोन के कैमरा खुद ही ऑपरेट होने लग जाता. मतलब यहाँ पे जैसे ये मेरा रूम है, ठीक है, मैंने उस रूम में फोन एक कोने में फोन रखा हुआ है अपना. मेरे से बिना पूछे ये फोन अपना पेगासस है, कैमरा ऑन कर देगा, माइक्रोफोन ऑन कर देगा. मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अपनी मम्मी से क्या बात कर रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा हूँ. यार कहना नहीं चाहिए कोई फोन पड़ा है, मेरी माँ बहन कोई कपड़े बदल रही. एनएसओ की स्टेटमेंट जो ऑन रिकॉर्ड है उसका मतलब ये है कि हम तो गवर्नमेंट की एजेंसी, सॉवरेन नेशन या उसकी किसी कनेक्टेड इंस्टीट्यूशन को बेचते हैं. एज पर एनएसओ की स्टेटमेंट इन द कोर्ट, गवर्नमेंट के अलावा कोई खरीद नहीं सकता या उसकी कनेक्टेड एजेंसी के अलावा. ओके, देखो ना, दिमाग में शक पैदा हो जाता है. इसकी तो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन ही चाहिए. आई एम ग्लैड कि जो सीबीआई है इस समय के, रमन्ना साहब, उन्होंने किसी ने पिटीशन डाली है कोर्ट के अंदर, उसकी हियरिंग होनी है इसी वीक के अंदर. लेट्स सी क्या होता है. बट एज अ लॉयर, एज अ समबडी हु इज फाइटिंग व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, दिस इज अ वेरी बिग रेवोल्यूशन अगर ये सच है तो. एंड इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन. सो अब मैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा. यार, being a layman, being a internet user and a guy like me, guy like that, so many people out there. So yeah, what should we keep in mind for using such application? Okay, so first of all, please educate yourself. पढ़िए थोड़ा चीजों के बारे में, ठीक है. Be a little vigilant.
हमारे साथ क्या होता है कि कुछ भी अपडेट आता है, कोई भी पॉलिसी चेंज होता है, व्हाट वी डू इज हम फटाफट स्क्रॉल कर करके एंड में जाके एक्सेप्ट कर देते हैं. आई डोंट वी डू थिंक सो नॉट कोई सी, पढ़ता है ये. कोई भी नहीं पढ़ता, बिकॉज देन दे आर लाइक अरे यार इतना लंबा है, कौन पढ़े ये सब, कितना छोटा छोटा लिखा है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस. मैं अभी फटाफट स्क्रॉल कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को आगे और भी जाके और भी काम करने हैं. कुछ टाइम पहले भी व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि व्हाट्सएप आप जैसे ही ओपन करते हैं आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का ही आता था सीधा बैनर. सो आपको व्हाट पीपल हैव डन इज कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि छोड़ो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसे एक्सेप्ट करते हैं और खत्म करते हैं. बट दैट इज समथिंग विच यू शुड नॉट डू. प्लीज, आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस चीजों पे ध्यान दें. सो एजुकेट योरसेल्फ, बी अ लिटिल विजिलेंट, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गिल्टी ऑफ इट कि ठीक है भाई कौन पढ़ेगा, फटाफट एंड में जाके एक्सेप्ट किया, खत्म किया. बट ऐसा नहीं करना है. इवन अब व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भी इतनी ज्यादा हाईलाइट इसीलिए हो रही है बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज नेम एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट, एंड इसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दे केम इनटू लाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ लिटिल एजुकेटेड, थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी को लेके पढ़िए, थोड़ा सा विजिलेंट रहिए, एंड नॉट जस्ट योरसेल्फ बट एजुकेट अदर्स एज वेल. अब आज के टाइम पे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन यूजेस व्हाट्सएप, एंड इट माइट हैपन कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता हो इतना ज्यादा, वो नहीं ध्यान देते हो इस चीज पे कि कौन सा ऐप क्या चीज मांग रहा है, क्या परमिशन मांग रहा है, एंड दे जस्ट क्लिक करके ठीक है चलते हैं. बट देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर द एजुकेटेड पीपल, हमें पता होना चाहिए भाई, हमें ऐसे आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है. हमारी प्राइवेसी, हमारे राइट्स, हमारा डेटा हमारे हाथ में है. जितना हम अपने एंड पे कंट्रोल कर सकते हैं उतना तो करेंगे, रेस्ट ऑब्वियसली अप टू द गवर्नमेंट. Secondly, even if you're using such apps where you think कि हो सकता है मेरा डेटा यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, then please अपना सेंसिटिव डेटा वहाँ शेयर मत कीजिए, अपना एड्रेस शेयर मत कीजिए, अपने कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें आप व्हाट्सएप पे सेव मत कीजिए. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. फोटोज वगैरह बहुत ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह पे, इवन दो ये सेट कि ठीक है भाई प्रोफाइल फोटो नहीं लगाएंगे तो क्या बचेगा व्हाट्सएप पे, बट एट द सेम टाइम आपका रिस्क भी तो उतना है ना. प्रोफाइल फोटो अगर आप लगा लेते हैं, वो कोई एक्सेस कर लेता है, हैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है. तो यू नो बी अ लिटिल कॉशियस, एजुकेट योरसेल्फ, अपनी प्राइवेसी के बारे में जानिए, एंड इंफॉर्मेशन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. एंड ऐसे एप्स पे अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए. किसी को कॉल कर लीजिए सिंपली, है ना, व्हाट्स द नीड कि आप व्हाट्सएप पे ही किसी को अपने सेंसिटिव बैंक अकाउंट डिटेल्स दे रहे हैं. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आप कॉल कर लीजिए, आपका डेटा सिक्योर रहेगा. So, you know, be a little cautious and be a little vigilant about your rights, and that's all you can do. बेसिकली एक चीज और भी है इसके अंदर कि प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ो, और अगर कोई ऐप डाउनलोड करनी है बाई चांस, ठीक है, जो हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी हर एक मैक्सिमम ऐप्स की होती है, परमिशन मांगी जाती है. दो चीजों का ख्याल रखो. पहला, अगर आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, आईफोन है तो iOS से डाउनलोड करो, और कोई प्लेटफॉर्म यूज ना करो, क्योंकि कुछ तो क्रेडिबिलिटी है. जो वो चीज मांग रहे हैं, जो वो चीज लिख रहे हैं, कम से कम उस पर वो रहेंगे. छोटा सा एग्जाम्पल, सॉन्ग्स डॉट पी के एक साइट होती थी अगर बहुत पहले किसी को याद हो. हाँ, दैट वाज बेसिकली नॉट यहाँ की साइट, वो बाहर पाकिस्तान की साइट, पाकिस्तान की साइट पे, या पाकिस्तान की साइट, ठीक है. वहां से लोग सॉन्ग, मैंने खुद सॉन्ग डाउनलोड किया, उस टाइम पे इतनी एजुकेशन तो थी. पता लगा जी वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बिना पूछे, आपको किस समय सॉन्ग डाउनलोड करना है बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि यार हमने सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, ये नया गाना है हमने वहां से वो डाउनलोड कर लिया, तो सारी इंफॉर्मेशन ले लेते थे, आपको पता भी नहीं चलता था. साइट पाकिस्तानी. तो कम से कम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो क्रेडिबल हो, डाउनलोड चेक करो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ो. लगता है ये बहुत बोरिंग काम है यार कि इतनी ऐप्स हैं, इतना सब कुछ है, इतने हुए रखे, कौन पढ़ेगा ये चीजें, बट डाटा भी आपका, प्राइवेसी आपकी है, उनका कुछ नहीं जा रहा, उनको तो मिल जाएगा वो चीज वो तो चाहते हैं. अगर आप 1-2 मिनट लगा के उसको पढ़ लें, क्रेडिबल सोर्स से डाउनलोड करें, दो चीजें बहुत छोटी सी है, क्या है इसके अंदर, हार्डली 5 मिनट लगेंगे. ऑल्टरनेटिव, अच्छा व्हाट्सएप के साथ तो प्रॉब्लम ये थी ना कि ऑल्टरनेटिव नहीं, बट कई ऐसी ऐप्स हैं जो लोग डाउनलोड कर लेते हैं शौक किया, जिनके ऑल्टरनेटिव होते हैं, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी बेटर होती है. पढ़ें, ऑल्टरनेटिव भी हैं, उनको देखना जरूरी है. तो यही चीजें. बाकी हाँ, क्रेडिबल ऐप को ही प्रेफर करें, किसी भी ऐप को ऐसी डाउनलोड ना करें.
Okay. So before going like to last question, जो मैं अभी करने वाला हूँ, like how was your experience with like big name like Harish Salvi? I think Gurkaran would be the right person. How was the experience? Because To it's a very answer big this. name and उनके सामने एक argument पेश करना. How was the experience? ज़्यादा लंबा मत देना, छोटा देना. Yeah, I अगर think मैंने 2 वर्ड्स में even listening to him argue, that's an experience in itself. वो Exactly. मतलब even though वो opposite side से हैं, but you know the way he presents his arguments, वो खुद का एक learning होता है. So that's a good experience for young lawyers like us. In a live court, hearing to him opposite us, that's a different experience. Because he's very educated person. मैंने उनके बारे में पढ़ा that he was बेसिकली वेरी अथॉरिटेटिव यार. हाँ, सॉलिड बात करते हैं ना तो लगता है अथॉरिटी है यार. वो मतलब बात करने से पहले ना मैंने आर्ग्यू किया है उनके सामने, ठीक है, चाहे 2 मिनट ही 3 मिनट. मेरी लिटरली एक टाइम पे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ मैं. तो उनकी शक्ल से ऐसा लगा कि वो इम्प्रेस हो गए. उनकी शक्ल से ये लगा कि ये इरिटेट हो रहे हैं, ये कौन आ गया, ये कहाँ से आ गए. तो देखो ऑन अ लाइटर नोट, एक अथॉरिटी तो है, आपको ये मानना पड़ेगा. उनकी बात करने के तरीके गहरी लर्निंग एक्सपीरियंस है, उनको सुनना एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. वी आर लकी कि हमको एक मौका मिल गया भाई साहब उनके सामने अपनी बात करने का, उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने का, इतना सा आर्ग्यू करने का. बट हाँ, मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने आर्ग्यू किया, मैं डर रहा था. अगर मैं फिजिकल कोर्ट में होता तो मेरे साथ पैर कांप रहे होते, और क्योंकि वर्चुअल था तो मुझे डांस लग रहा था यार, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूँ. बिल्कुल वो फीलिंग तो आई थी, चाहे 2 मिनट ही थी, बट हाँ आई थी. हाँ, पर एक बार ये बोलने लग जाओ, देखो उनके कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप एक बार शुरू कर दो ना उस चीज, फिर आपका डर निकल जाएगा. कहते ना एग्जाम में जा रहे हो तो प्रेशर एग्जाम का तभी होता है जब आप एग्जाम के लिए बैठ के फिर तो यार हो जाएगा. लाइक डांट ही देना ना. That's what I'm saying ना कि इतने बड़े नाम है, उनके सामने अपना बात रखनी है, उनसे one on one arguments करना, it's very big thing. I think वो आप लोगों की अचीवमेंट है, मुझे लगता है. I think लगता तो है यार, मैं मॉडरेट करने का काम नहीं करूंगा, लगता है. That is achievement. That is very achievement because जब मैंने उनका पढ़ा पूरा, मैंने उनको कहीं सुना था, जब I got to know that he was the one who was, मैंने कहीं सुना है इनको, कहा मैंने उनको गूगल करा, I was like अरे ये तुमने देखा, मैंने तो it was like that. ये कुछ ज्यादा वाले में भी था ना. Okay, my last question before I end this. Any piece of advice you want to give to the audience who are listening, who are viewing right now? Any piece of advice you want to give? I'll start with Tanvi. Any piece of advice? Okay. Yeah. So guys, internet के time पे we all consider ठीक है, internet is a boon and it has made our lives very easy. But please आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? Before you share any information, let it be on WhatsApp, Facebook, etc. Be a little cautious. Because yes, there are certain safeguards जो आपको apps भी provide करते हैं. Yet when every now and then we come across कि ठीक है, ये hack हो गया, वो hack हो गया, ये leak हो गया, now this big spyware, all these things. So while utilizing this boon of internet, try to be a little cautious. Try to be considerate कि आप क्या, किससे और कब share कर रहे हैं. Because as they say, every coin has two sides. जहाँ पे internet has made our lives so much easier, at the same time इसने उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट किया है. तो थोड़ा ध्यान रखिए. read the privacy policy, read before accepting anything, because once you accept something तो आपने अपना कंसेंट दे दिया आगे. फिर आप नहीं बोल सकते कि उसने कैसे मेरा डेटा शेयर कर लिया, क्योंकि आप मान गए उस चीज के लिए. सो इन द लीगल वर्ल्ड देन यू आर लेफ्ट विद नो रेमेडी वंस यू एक्सेप्ट समथिंग. तो कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले, यस इट इज वेरी टाइम टेकिंग, हाँ कौन पढ़ेगा उसे, बट प्लीज उसे पढ़िए एक बार, ठीक है. देन ओनली यू विल नो कि आप किस चीज के लिए अग्री कर रहे हैं. एंड डेटा शेयरिंग, डेटा इज एन एसेट. प्रोटेक्टेड योरसेल्फ. आपका ही डेटा है, आपका ही प्रोटेक्शन होगा. It is not related, मतलब every person at their individual level, they should follow this thing. Okay. So Gurkaran, anything you want to add, or you want to say the same thing? Like something like. Just one thing, छोटी सी, हर चीज इंटरनेट पे सच नहीं होती. हाँ. इंटरनेट के
बहुत जरूरी है, मतलब आप वेरीफाई करें Agreed. चीजों को, बुक्स पढ़ें। मेरा एक पीस ऑफ एडवाइस, बुक जरूर पढ़ें। ओके पीस ऑफ एडवाइस है कि इंटरनेट पे बहुत चीजें मिलती हैं यार, मतलब क्या नहीं मिलता, ठीक है। उस पर विश्वास करने से पहले एक बार सोचें, अच्छा हाँ वेरीफाई करनी चाहिए। बहुत चीजें हैं व्हाट्सएप पे डन कराया जा रहा है, कुछ और। फिल्टरिंग एक आर्ट है इस जमाने के अंदर, बहुत जरूरी कि हाँ इंफॉर्मेशन है चेक कर लिए जाए, कोई नहीं 2 मिनट लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट किसी को हाँ एक चीज और बहुत जरूरी, फॉरवर्ड करने से पहले तो ये चीज 10 बारी चेक करें। So for example, good morning messages are the one who are just irritating us. For example, please, I request, I beg, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज ना भेजा करें। सेकंड पीस ऑफ एडवाइस, ये आप ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करें, ये तो पता ही ना भेजें। And basically COVID टाइम पे जो रेमेडीज आती हैं वो तो they are like oh my god, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अगर आप पेड़ के नीचे बैठना कोविड दूर हो जाएगा। प्लीज नहीं हुआ यार। आई रिक्वेस्ट, आई बेग, ऐसी चीजें ना भेजा करो, फॉरवर्ड करने से पहले चेक करा करें हम लोग। अब बैठ के भी देख लिया, नहीं हुआ, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठ के देख लिया। अरे भाई मतलब क्या कुछ नहीं आ रहा। वो तो 10 तरह के नुस्खे बताते हैं ना व्हाट्सएप पे, अपने ही अलग बिना डिग्री के डॉक्टर्स बैठे होते हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। अरे प्रोफेशनल्स व्हाट्सएप पे बैठ के एडवाइस दे रहे हैं। एग्जैक्टली, रवीश एक स्टेटमेंट करता, व्हाट्सएप ने अपनी यूनिवर्सिटी खोल रखी है। एग्जैक्टली, देयर इज अ टर्म कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जी, पूरी डॉक्टर भी बना देती है, लॉयर भी बना देती है, सब कुछ बना देती है। प्लीज नॉट एवरीथिंग व्हिच इज ऑन इंटरनेट एंड व्हाट्सएप इज ट्रू। प्लीज कम, अगर आपको पढ़ के एंजॉय करना कर ले, फॉरवर्ड मत करना उसको कम से कम, प्लीज। मेरा सुबह मेरे को कोई शौक नहीं है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ओके, अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना है कॉल कर लो प्लीज। बिल्कुल ओके। इतनी नॉलेज लेकर इतना कुछ समझ कर, मतलब पहले इनिशियली आई वाज नॉट गेटिंग लाइक क्या व्हाट्सएप पर, व्हेन आई जस्ट लिसनिंग लाइक फॉर 1 hour, 1 घंटा हो चुका मैं यहाँ पे डिस्कस करते हुए, आई एम लाइक गॉड, दिस इज नॉट सेफ, this is not safe at all, whether I'm on WhatsApp, whether I'm on Facebook, I'm not safe on internet, because ये लग रहा है सच्ची में after listening to you guys. But again, इतना कुछ आपने हमको नॉलेज दिया, हमको एजुकेट करा इस टॉपिक के बारे में, और थैंक यू, मैं यही कह सकता हूँ, थैंक यू सो मच, बिकॉज हमको बहुत जरूरत है ऐसी नॉलेज, और ऐसे एज अ लेमैन who is using internet, it is really important, बहुत important. Thank you Tanvi, thank you Gurkaran, thank you so much. Thank you for having us. Thank you Pulkit for having us here. अरे I really hope कि अगर आपको मतलब we try to explain it not like a lawyer but in a layman's terms so that everyone can understand it easily. Exactly. Policy में है क्या ऐसा? Exactly. है क्या exactly? तो अब ये क्या what is the current situation right now about this WhatsApp? Like ये आगे चला गया है या इसका कुछ एंड है, या it will take another 1 year? फिलहाल तो होल्ड पे है अभी, या द पॉलिसी अभी WhatsApp ने बोला है that they are putting the policy on hold. It's challenged, it is being challenged before the Delhi High Court. तो उन्होंने कहा है they will keep it on hold till the data protection bill is passed by the parliament. अभी होल्ड है। So as of now, अभी मत घबराओ, अभी मत थोड़ा सा सेफ है, नहीं है अभी पॉलिसी नहीं आई है, अभी लागू नहीं है, तो हाँ but battle is still on. Battle तो ऑन है, वो हम चल रहा है. So at least we are safe, guys. Don't worry. This is just a session जो हमने रखा, this is just to educate you guys. It is very important कि आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी आपको यूज ना कर रहा हो अपने डेटा के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू वंस अगेन बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू वो जो ऑडियंस जो मेरे को सुन रही है, जो मेरे को देख रही है, हम लोगों को थैंक यू सो मच. एंड मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा,
कि बी सेफ. आई डोंट नो अनदर 4 to 5 years क्या हो एंड क्या चेंजेस, क्या पॉलिसी, क्या मतलब. आई जस्ट होप कि हम सेफ रहें सारे. वी आर यूजिंग वेरी इंटरनेट डिलिबरेटली एंड आई डोंट वांट कि हमारी ऐसे यू नो हमें ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन हमको ये फेस करना पड़े ऐसी सब चीजें. और एक चीज और, गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, बिल पास करो. Okay. वो They're बहुत listening. जरूरी है. They're listening. I just hope कि वो they will definitely pass the bill. I just want कि bill जल्दी pass हो, हमको जल्दी protection मिले at least. So guys, Okay. So Thank you guys, Pulkit, for having us here. thank you once again both of you. And guys, ये था मेरा आज का session, मेरा podcast, मेरा आज का टपरी टॉक. कैसा लगा आपको? Do let me know. Do message me. Do connect with these people. They are just available on I think every platform, Facebook or WhatsApp, yeah, Instagram. They will happy to help you. They're happy to guide you. Just connect with them. I hope आपको बहुत इनसे सीखने को मिलेगा. वकालत तो सीखने को मिल ही जाएगी, बाकी ये सब चीजें भी सीखने को मिल जाएगी. Okay, तो ये था मेरा आज का एपिसोड. थैंक यू सो मच गाइस. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. Thank you so much. Bye bye. And please take good care of yourself. Bye.